हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ एक्सप्रेस। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट है उस पेपर में उसके अंदर आता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं फटाफट इसको रिवाइज करवा देती हूँ, बता देती हूँ। देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दी गई थी और ये 1956 में आई थी। और बेसिकली इसमें जो है स्टूडेंट वो क्या करता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये देखिए सिंपल टू जो कॉम्प्लेक्स लेवल है उसके बारे में स्टडी करता है। मीन सिंपल लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो रखा जाता है उसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स रखा जाता है, सिंपलिसिटी से धीमे धीमे करके जब कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई भी एक स्टूडेंट है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है लर्निंग में, तो इसको ये हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसके अंदर मेनली 3 डोमेन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कैप। क्या कह सकते हैं? CAP, कैप कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म। कैप के थ्रू आप इसको लर्न कर सकते हैं। कैप में आप C से बोल सकते हैं कॉग्निटिव, और A फॉर इफेक्टिव एंड P फॉर साइकोमोटर। ओके, C फॉर कॉग्निटिव एंड A फॉर इफेक्टिव एंड P फॉर साइकोमोटर। ओके, आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि इसमें 3 डोमेन होते हैं, CAP, कैप। ओके, तो ये भी एक तरीका मैंने आपको बता दिया लर्न करने का, तो CAP। ओके, अब हम इसको डिफरेंट ये पढ़ेंगे कि C मतलब कि कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल, मतलब ये हमारे इंटेलेक्चुअल, मतलब ये हमारे माइंड से रिलेटेड करता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअली इसमें स्टडी करी जाती है। इंटेलेक्ट लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इंटेलेक्ट फॉर्म में होता है। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा आता है, जो मैं जूम कर रही हूँ। कॉग्निटिव डोमेन में 1956 में पहले कॉग्निटिव डोमेन दिए गए थे, जो कि नाउन फॉर्म में थे। किस फॉर्म में थे? नाउन फॉर्म में थे। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है KCAASE। इसको आप इस तरीके से डाउनवर्ड टू अप, ठीक है, अपवर्ड चलना है आपको, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लर्निंग जाती है। तो सबसे पहले जो पुराना ओल्ड फॉर्म था, कभी कभी क्वेश्चन में ओल्ड फॉर्म और न्यू फॉर्म दोनों में पूछ लेते हैं कि नॉलेज को किससे रिप्लेस किया गया है। ठीक है, इसका मीन्स है नॉलेज, कम्प्रहेंशन, अप्लाई, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, जो कि 1956 में नाउन फॉर्म में दिया गया था। ठीक है, अब इसका जो न्यू वर्जन आया वो 2001 में आया है, जिसको रिप्लेस किया गया है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि नॉलेज को किससे रिप्लेस किया गया है। रिमेंबर से इसका वर्ब फॉर्म जो है वो है RUAAEC। ठीक है, आप इसको पूरा एक वर्ड बना के चाहे लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे लर्न कर पाइए, मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म बनाया है। नॉलेज को रिमेंबर से, कम्प्रहेंसिव को अंडरस्टैंडिंग से, अप्लाई की जगह अप्लाई ही रहेगा, एनालिसिस की जगह एनालाइज कर दिया है, सिंथेसिस का इवैल्यूएशन। और ये देखिए, यहाँ पे इवैल्यूएट था तो पहले यहाँ इवैल्यूएट है, फिर ये सिंथेसिस का क्रिएट करना। पहले इवैल्यूएट करेंगे फिर हम कुछ क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इससे लो ऑर्डर से ये तीनों जो हमारे हैं वो लो ऑर्डर में आ जाते हैं। कौन से तीनों? रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग और ये रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाई, ये तीनों लो ऑर्डर लर्निंग स्किल में आ जाते हैं। फिर ऊपर जो है हमारे ये एनालिसिस, इवैल्यूएट और क्रिएट, ये तीनों हमारे हाई ऑर्डर में आ जाते हैं। ओके, तो ये इसका वर्ब फॉर्म है RUAAEC, और इसका जो नॉन फॉर्म है वो है KCAASE। ओके गाइस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो इफ यू वांट। ठीक है, मैं आखिर में पूरा एकदम सही कर दूंगी। ये हो गया हमारा कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हमने लोअर ऑर्डर से हाई ऑर्डर की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हमने सीखा। ये हमारा रिलेटेड होता है माइंड से, इंटेलेक्चुअल मतलब माइंड। ओके, देन अफेक्टिव इज वर्ड से ही हम रिलेट कर सकते हैं। It's belong to our attitude. Affective is belong to our attitude, value, feeling and emotions. Okay guys, ये हमारे attitude, value, feeling और emotion से belong करता है। यहाँ पे हम अपने emotional learning या motivational feeling, values, ethics इन सबको यहाँ पे learn करने की कोशिश करता है एक स्टूडेंट। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज जो लास्ट है हमारा, सॉरी मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगी। इफेक्टिव डोमेन के अंदर भी क्या हुआ है, 5 लेवल्स है। इफेक्टिव डोमेन के अंदर भी क्या है, 5 लेवल्स हैं। ये इसका भी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, R²VOC। तो ये रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, तो ये R² हो गया। फिर वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, और C मतलब सी मीन्स क्या है यहाँ पे, करेक्टराइजेशन। तो कभी कभी ये लेवल्स भी पूछ लिए जाते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या लेवल आते हैं, इफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या लेवल आते हैं, तो इसको भी लर्न करना जरूरी है, एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन। तो ये साइकोमोटर मीन्स मोटर्स को चलने वाला। ठीक है, तो ये फिजिकल एबिलिटीज से रिलेटेड होता है। ठीक है, साइकोमोटर इज रिलेटेड टू साइकोमोटर इज रिलेटेड टू फिजिकल मोटर एबिलिटीज। ठीक है, फिजिकली जो है वो स्टूडेंट क्या यहाँ पे कितना एक्टिव है, इससे रिलेटेड होता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो इसमें इमिटेशन मीन्स किसी चीज़ को देखना, इमिटेट करना, फिर मैनिपुलेट उसको करना, जो हमने ऑब्जर्व किया उसको मैनिपुलेट करना मीन्स, फिर प्रिसीशन है, आर्टिकुलेशन एंड देन नेचुरलाइजेशन। प्रिसीशन संक्षेप में देखना, आर्टिकुलेट करना, फिर नेचुरलाइजेशन मीन्स जो चीज़ हमने लर्निंग कर ली है अच्छे से। अगर हम किसी चीज़ में, जैसे एक स्विमिंग वाला है, वो पहले सब सीखता है, जो स्विमर स्विमिंग करते हैं, उसके बाद वो नेचुरली अपनी स्किल को नेचुरल तरीके से करने लगते हैं। उन्हें किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, इतना ज़्यादा वो उसको लर्न कर लेते हैं। तो नेचुरली उनके अंदर इन्वॉल्व, जैसे कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते नेचुरली वो क्या करता है, टॉपिक को अपना जो भी है वो पढ़ाना शुरू कर देता है, उसमें एंगेज हो जाता है नेचुरली, उसे किसी स्किल की उसके अंदर ऑटोमेटिक प्रैक्टिस करके स्किल्स आ जाती है। तो इसका भी एक मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है, जिसको हम कहते हैं IM10। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है IM, इमिटेशन, मैनिपुलेशन और पैन। IM10, P for precision, A for articulation and N for naturalization. And this is a very important topic. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 ही सब्जेक्ट्स के हमारे पेपर अब होने हैं, 3 ही पेपर आने हैं। तो किसी भी पेपर में, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी 3 एग्जाम है। ठीक है, सो गाइज बी प्रिपेयर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस
ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू गाइस, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए मैं आपको अपने नोट से हेल्प कर रही हूँ, सो इफ यू वांट टू हेल्प अदर्स देन यू कैन शेयर, एंड इफ यू वांट टू हेल्प मी देन यू कैन ओनली शेयर इट एंड लाइक इट, एंड आप इसमें जो भी कमी है आप उसे बता सकते हैं ताकि मैं उसे दूर कर सकूँ, और मेरे पास जो भी हेल्प करने का रिसोर्स है मैं सिर्फ वही आपको दे सकती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप मूविंग गाइस, ठीक है, कीप मूविंग, डोंट स्टॉप योरसेल्फ।